दिस इज सीए ऋषभ रॉय, मेंटोर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। कैसे हो राजा? ऑल वेल सेट फॉर द एग्जामिनेशन? यस सर। अब आपका आज एक लेक्चर अपलोड हुआ है, DPP/PYQ/ मॉड्यूलर ICI, मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। कुछ क्वेश्चंस है जो आपने देख के जाना चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, और उसके रिगार्डिंग DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें वो क्वेश्चंस गिवन है, आपको एप्लीकेशन के PDF सेक्शन में मिल जाएंगे। परफेक्ट विद दिस। अब आज सर हमने एग्जाम के पहले का तो प्रिपरेशन कर लिया, अब एग्जाम में होता क्या है, हमको यह नहीं समझ में आता है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। कोई पेपर में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पहले मत करो, किसी में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पहले करो, तो करे तो आखिर करे क्या? एकदम सिंपल सी चीज है बेटा। सबसे पहले एक आंकड़ा और कैलकुलेशन लगाओ। सर क्या आंकड़ा क्या कैलकुलेशन? एकदम सिंपल सी चीज बता रहा हूं बेटा। टोटल मार्क्स जितना आपको अटेम्प्ट करना है सर वो है, हमको तो पूरा 100 का अटेम्प्ट करना है, और मिनट्स कितने हैं? समय सर 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, और हर आवर में कितना रहता है? 60, दैट इज 180 मिनट्स। परफेक्ट। यस सर। अब अगर अंदाजा लगाओगे, अब आप अगर अंदाजा लगाओगे तो 180 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1.8। परफेक्ट। अब मैं बोलता हूं थोड़ा स्पीडीनेस के लिए, मैं ये बोलता हूं कि बॉस आखिरी में हमको एक बार रीचेक भी करना है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम समवेयर अराउंड 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट्स फॉर 1 मार्क, ये डेडिकेशन आपका होना चाहिए कि 1.5 मिनट में मेरा 1 मार्क का कंप्लीट होना चाहिए। अब अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कितना लगना चाहिए? 15 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स। परफेक्ट सर। 15 से ज्यादा लगा, ठीक है। मैक्स कितना लगना चाहिए? मैक्स 18 मिनट्स। ठीक है। अब देखो मैक्स है उनके लिए जो थोड़ा स्लो लिखते हैं, बट स्टिल 15 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होके एंड होना चाहिए। परफेक्ट। अब सर हम क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करें? देखो राजा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रू एंड फॉल्स अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज देखो ट्रू एंड फॉल्स एक ऐसी चीज है जहां स्टेप मार्किंग तो है नहीं। परफेक्ट। और मोटा मोटी 6 मार्क क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं, और हर क्वेश्चन कितने के लिए रहता है? फॉर 2 मार्क्स। तो बॉस अगर आपका यहीं पे सही हो गया, अगर आपके ट्रू और फॉल्स पूरे के पूरे सही हो गए, या मैं बोलता 12 में से आपको 10 मिल रहे, तो यार मैं ये बोलता हूं कि मेरे 10 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं। अब सर ट्रू और फॉल्स के अलावा बाकी चीजें भी रहती है। ये आपका MTP है, ये मैंने MTP से उठाया। अब यहां पे आपका ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। अब व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट टू द सोसाइटी, अब ये 4 मार्क्स है। अब ये सेम क्वेश्चन मेरे थियरी लेक्चर में कवर्ड है। परफेक्ट। जो कि आपको 9 को रिलीज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आपने बोला यार ये तो नहीं जम रहा, सपोज आपने थियरी लेक्चर नहीं देख के, बट कहना है ऐसे ये आपको जम जाएगा। एसेट, यहां पे फॉर्मूला क्या है? एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। यस सर। तो आपका चीजें 4 मार्क और शॉर्ट हो गए। तो सबसे पहले ट्रू और फॉल्स आपने किया, उसके बाद देखा कि बॉस पहला क्वेश्चन 20 मार्क का है, उसमें से और मैं क्या अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। परफेक्ट। और ऐसा है कि 20 में से आप 16 मार्क का अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट्स वेरी क्लियर कट। परफेक्ट। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, अब सर ऑब्जर्व करो डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आया है, और ये सेम डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन मैंने आपके डेप्रीसिएशन वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चेंजेस है उसमें। क्या बनाना है? क्वारी लीज अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट। परफेक्ट। अब देखो राजा, अब यहां पे आ गया डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन। सर अब हम क्या करें? सेकंड अटेम्प्ट करें, थर्ड अटेम्प्ट करें, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स? बेटा आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिला था। यस, वो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपने सॉर्ट कर लेना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। हो सकता है किसी को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा लगता हो, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि 6th इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल। अगर आप 6 ध्यान दोगे
सिक्स्थ इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल, फिर यहां पे आपका डिबेंचर और राइट अ शॉर्ट नोट। ठीक है, तो मेरे को लगता है शेयर कैपिटल मेरे को 10 मार्क के लिए शॉर्ट मार्क्स वाले। अब आपने वो अटेम्प्ट करना जहां आपकी श्योरिटी ज्यादा है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 100 में से अपने 50 मार्क शॉर्ट सिक्योर करो। क्या सिक्योर करो? 100 में से 50 मार्क शॉर्ट सिक्योर करो आप। परफेक्ट। अब उसके अलावा आगे एड ऑन है। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 से एक शॉर्ट रहेगा। यस। अब मैं बात बताता हूं बाकी कितने क्वेश्चन बचे? 5 में से एक क्वेश्चन तो आएगा यार। सर हर क्वेश्चन में देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, समझो बात को बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं बोलता हूं इसके अंदर सब क्वेश्चन मतलब ए और बी करके एवरेज हर एक में आपको दो सब क्वेश्चंस मिलेंगे। परफेक्ट। यस सर। अब एवरेज में हर क्वेश्चन कितना रहेगा? 10 मार्क्स का। यस 10 मार्क्स हर क्वेश्चन कितने का रहेगा? 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज। देखो बॉस, मेरा काम है अपने आप को 100 में से सबसे पहले कितना सिक्योर करके देना? 50 मार्क्स। अब मेरे को लगता है कि बॉस क्वेश्चन नंबर 6 में शेयर कैपिटल का 10 मार्क मेरे को आता है, यहां पे मेरी गलती नहीं हो सकती। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन है, वहां पे मेरे ब्लंडर होने के चांसेस कम है। देखो वी हैव टू वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब 3, 4 और 5। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 में सब क्वेश्चन ए और सब क्वेश्चन बी, सब क्वेश्चन ए अब सब क्वेश्चन बी। अब मेरे को इसका ए आता है और इसका बी आता है, क्या करूं सर? दोनों तो कर नहीं सकते क्योंकि मेरे को अब इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, क्योंकि मैं सेकंड, थर्ड और 6th ये तीनों तो अटेम्प्ट कर रहा हूं। अब 4 और 5 में से कोई एक चूज करना है। बेटा चूज वो करना जहां पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है एंड स्टेप मार्किंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। परफेक्ट। यस सर। तो अब यहां से आपने हर एक में से एक एक क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट वाला निकलेगा, आपने 50 सिक्योर कर लिए। अब आगे एड ऑन ये आपके ऊपर है। अब आपको लगता है कि बॉस ट्रू और फॉल्स के अलावा यहां पे कुछ थियरी का है, मैं वो लिख दूंगा तो मेरे को 3-4 मार्क और मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में थियरी है, लास्ट क्वेश्चन, तो मैं लिख दूंगा तो 4-5 मार्क मेरे को वहां से मिल जाएंगे। यस। एंड दिस इज द वे यू विल लीड टू एग्जेम्पशन। देखो ऐसा नहीं होता कि आपको एग्जाम में आप जाओगे टोटल ऊपर ट्रू और फॉल्स, फिर थियरी, फिर एक क्वेश्चन, फिर नीचे सबका क्वेश्चन, टोटल 15 से 16 क्वेश्चंस रहेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आए, पूरे के पूरे आए। क्लियर है? पूरे के पूरे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और आ गया तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। बट अगर नहीं आ रहा है तो आई हैव टू मैनेज कि जहां मेरी श्योरिटी ज्यादा है मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा पहले। परफेक्ट। यस। अब वर्किंग नोट की बात करता हूं। वर्किंग नोट आपके जो मेन सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन आगे रहना चाहिए और उसके पीछे क्या रहना चाहिए? आपका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट शुड बी बिहाइंड योर मेन सॉल्यूशन। जैसे आपको आया एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, तो पहले बैलेंस शीट आप क्या क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के बाद आपके सारे के सारे क्या रहना चाहिए? वर्किंग नोट्स। यहां से सबको सॉर्टेड है? यस सर। तो बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सीए इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड, इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या प्रेशर लेके जा रहे हो एग्जाम में। मैं जब जाता था ना, जब मैं सेंटर में घुसता था, मैं ऐसा मन में बोलता था, मैं सब यहां पे गधे, मैं ही हूं होशियार, सब गधे मैं ही होशियार। अब मैं गधा नहीं बोलता था, अब बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं क्या बोलता था। मैं बोलता था मैं सब, मैं ऊपर। ठीक है। देखो भली मैं नीचे हूं बट अंदर से कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा, हां अपन सबसे अच्छे, चल देख लेंगे। तो यार बॉस आपको कॉन्फिडेंस से घुसना है सेंटर के अंदर। और अगर आपने जो मैंने 90 क्वेश्चंस दिए हैं, 90 है कि पता नहीं, 70 to 90 पता नहीं कितने क्वेश्चंस है इन द वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने इतना भी किया है और आप थियरी लेक्चर देख के गए हो,
माई एक्सपेक्टेशन इज आपको एग्जामिशन आएगा। तो अभी भी टेंशन की बात है क्या? नहीं, अभी भी समय बचा है क्या अपने पास? यस। स्टे मोटिवेटेड एंड कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और दोस्तों को फोन करना बंद करो कि उसका कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, फोन उठाने बंद कर दो। ये एंड मोड में ना जो बहुत ज्यादा होशियार रहते हैं ना, वो यार आगे वालों की ले लेते हैं। वो अपना बताते मेरा इतना हो गया, बेचारा उसको दूसरा फ्रेंड डिप्रेशन में आया था, वो 3 चैप्टर आ गए, मेरा भी यही चैप्टर चल रहा। पहले बात है डिस्कशन करना कम करो, परफेक्ट, या बंद ही कर दो। ऊपर से एग्जाम में आपका टारगेट रहना चाहिए कि पहले मैं अटेम्प्ट वैसा करूं कि मेरे को 50 शॉर्ट मिल रहे आउट ऑफ 100। उसके बाद जो मेरे को कम ज्यादा आता है मैं उन क्वेश्चंस पे जाऊंगा। परफेक्ट? यस सर, बट यू हैव टू स्टार्ट विद ट्रू और फॉल्स, बिकॉज वो आपको 12 मार्क दे सकता है अगर आप करेक्ट हो। 12 मार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार। 50 में से 12 मतलब अब बचा क्या सर? अब बचता है आपके पास, यहां पे पहले 50% था, अब आपके बचता है 38 आउट ऑफ 88। अब आपको यह आंकड़ा बहुत छोटा लगेगा, 38 आउट ऑफ 88, दैट इज 43%। है तो 43, बट आंकड़ा देखने में छोटा लगता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपको मिलना ही है, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आपको मिलना ही है, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आपको प्रोबेबली मिलना ही है, फिर एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करने के क्वेश्चन आपको मिलना ही है। देखो यार, इट डजंट मैटर, ये मिलेगा आपको। पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन मिलेगा, एनपीओ का भी मिलेगा, तो चिंता की बात है क्या? कुछ नहीं, जो मैंने टाइप करवाया है वो करके जाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। परफेक्ट विद दिस गाइस। एंड याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 15 मिनट से 18 मिनट में आपका 10 मार्क का क्वेश्चन एंड होना चाहिए। परफेक्ट। सर उससे ज्यादा जा रहा है तो क्या? अब देखो, अब एट टाइम्स होता है कि सर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बाइफर्केशन कैसे करेंगे? अगर शॉर्ट वाले क्वेश्चन में अगर 18 मिनट से ज्यादा लग भी गए तो ठीक है बॉस, मेरे को वो श्योरिटी दे रहा है 10 मार्क की। परफेक्ट। बट जो आप थोड़े अनश्योर हो, वहां पे याद रखना बेटा, 18 मिनट के बाद वो क्वेश्चन पे समय मत बिताना। मूव टू द नेक्स्ट, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। परफेक्ट विद दिस? यस सर। यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल सर, यहां तक सबको सॉर्टेड है। सर और कोई चीज जो आप बताना चाहोगे? अब मैं ना एक चीज पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहूंगा कि सपोज पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, फिर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कंसाइनमेंट और एनपीओ। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, देखो आपको पार्टनरशिप अच्छे से नहीं आता, बट अब एक अनश्योर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करना है। सबसे पहले सबसे बेसिक रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बना देना। क्या बना दोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बना दोगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन सबको आता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब आप क्या करोगे? जो आपने एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू किए उनका ना डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देना। क्या कर दोगे? बैलेंस शीट में लिख देना। तो क्या हो जाएगा? फिर सबको इतना समझता है जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिट्स एंड पॉइंट्स विल फेच यू मार्क्स। आप अनश्योर हो पार्टनरशिप में, ठीक है, किसी को कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना नहीं आ रहा बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसी को कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना नहीं आ रहा बट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप बैलेंस शीट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना आ रहा उतना बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पूरा बना के आना, एंड बैलेंस शीट आखिर में देखना आपकी प्रोबेबिलिटी टैली होगी ही, ठीक है। याद तक सॉलिड है बेटा? परफेक्ट। अब व्हेन आई टॉक अबाउट एनपीओ, अब ये आपका वो अनश्योर क्वेश्चन है जो आपको करना है टू फेच स्टेप मार्किंग्स। तो बस रिसीट एंड पेमेंट कहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन रहेगा, रिसीट एंड पेमेंट बनाना है। परफेक्ट। और क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप इजीली बना लोगे, एसेट आपको पता है, लायबिलिटी आपको पता है, लिख के आना। परफेक्ट। टैली नहीं भी हुआ तो स्टेप मार्किंग मिलेगी राजा, एंड वी नीड टू फोकस। देखो मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, 5 क्वेश्चन 10 मार्क वाले मैंने 50 कर लिया है। अब जितना एक्स्ट्रा मैं स्टेप मार्किंग खींच पाऊंगा मैं वो स्टेप मार्किंग खींचूंगा। परफेक्ट। एंड दिस कैन हेल्प यू टू इवेंचुअली रीच 60, 65, 70 मार्क्स अगर आपका अकाउंट्स अभी भी वीक है। परफेक्ट।
यहां तक सॉर्टेड है क्या? यस सर, ठीक है। तो बी वेरी श्योर ऑन व्हाट यू डूइंग इन गाइस। आपका जो पहला 15 मिनट मिलता है उसको राजा बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रू और फॉल्स मैं अटेम्प्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए अटेम्प्ट करूंगा, बी में थोड़ा अनश्योर हूं तो स्पेस छोड़ दूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करूंगा, उसका मैं ए अनश्योर हूं तो मैं ए के लिए स्पेस छोड़ दूंगा, बी अटेम्प्ट कर दूंगा, ठीक है। और स्पेस 2-3 पेज छोड़ देना भाई, आपको पता है कि एवरेज ड्यू डेट में आपको 2 पेज लग रहे, 2 पेज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड है। मैं तो बोलूंगा 3 पेज छोड़ दो, बाद में काट देंगे ना यार, क्या फर्क पड़ता, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रू और फॉल्स अटेम्प्ट कर लिया, बी का क्वेश्चन नंबर 2 का एक अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 का बी अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5 का बी अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन नंबर 6 का ए अटेम्प्ट किया। यहां आपने अपने 50 मार्क्स शॉर्ट कर दिए, परफेक्ट। अब बचता है बाकी स्टेप मार्किंग का गेम, जो आपको बचे हुए 5 क्वेश्चंस में अपने स्टेप मार्किंग खींचने, परफेक्ट। सोने में सुहागा क्या अगर वो टैली हो गया, नहीं हुआ तो स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। मैं बोलता हूं 10 में से मैं मिनिमम 3 तो पकड़ सकता हूं। तो मैं बात बताओ, 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 मार्क्स होते हैं। दैट इज यू आर रीचिंग टू अ सम टोटल ऑफ 65 और अकाउंट्स में आपको एग्जेम्पशन आ चुका है, परफेक्ट। दिस इज द मैनेजमेंट यू शुड लुक फॉर, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूं, आई ऑलवेज टॉक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ एवरेज चाइल्ड, जिसको हो सकता है एग्जाम में पूरा क्वेश्चन ना जमे, तो वो कैसे अप्रोच करे। और बॉस जिसको पूरा जम रहा है उसके तो मजे ही मजे हैं, परफेक्ट। यस सर, ठीक है राजा। तो ये आपका एमटीबी एग्जाम्पल था। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। से नो टू यस।